हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोल सेटिंग के बारे में। गोल्स हमें लाइफ में पर्पस और एक डायरेक्शन देते हैं। अगर हमारे पास गोल है तो हमें ये पता होता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, कैसे अचीव करना है और हमें किस डायरेक्शन में वर्क करना है, अपनी मेहनत करनी है और अपना 100% देना है, जिससे कि आप अपने गोल को पा सके। जब हम किसी ड्रीम में प्लानिंग और डेडलाइन जोड़ देते हैं तो वो एक गोल बन जाता है। सो आगे बढ़ने से पहले फर्स्टली हम ये जान लेते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मीन्स आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। आज हमें ये पता चलेगा इस सेशन के बाद कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे अचीव कर सकते हैं। 3V फार्मूला क्या होता है और इसके थ्रू हम कैसे अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलेगा कि हम इतना करने के बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारे गोल फेल क्यों हो जाते हैं। वो कौन सी रीज़न है जो हमें अपने गोल्स तक पहुंचने में रोकते हैं, वो कौन सी कमियां हैं और वो कैसे अवॉइड करनी है हमें। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम नंबर गेम खेलेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 लोग होंगे और वो 1 बाय 1 to 20 नंबर बोलेंगे। जो 20 नंबर रीच करेगा वो विनर होगा। गेम स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस गेम के क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें फॉलो करने हैं। जो भी गेम स्टार्ट करेगा वो 1 या 2 ही ऐड कर सकता है। सिंपली लैंग्वेज में बोले तो 1 नंबर के बाद हम 1 या 2 छलांग मार सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने गेम स्टार्ट किया, आपके पास ऑप्शंस है कि आप 1 या 2 बोल सकते हैं। आपने 1 का तो मैंने जैसे उसके बाद 2 बोल दिया। 2 के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप 3 या 4 बोल सकते हैं। आपने 4 बोल दिया। आपके 4 बोलने पर मेरे पास ऑप्शंस है कि मैं 5 या 6 बोल सकती हूँ। जैसे मैंने 5 बोल दिया। इस तरीके से आगे नंबर बोलते जाएंगे और जो सबसे पहले 20 नंबर रीच करेगा वो इस गेम का विनर होगा। लेट्स स्टार्ट द गेम। सबसे पहले कौन स्टार्ट करेगा? मैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द गेम। 2 3 4 6 7 9 11 13 15 16 17 18 20। आप दोनों में से मेरे साथ ये गेम कौन खेलना चाहेगा? मैं। ओके, आप गेम स्टार्ट करोगे या मैं करूं? आपका गेम है तो पहले आप स्टार्ट करिए। ओके। 2 4 5 7 8 10 11 12 14 16 17 18 20। इस बार मैं आपके साथ खेलूंगा। ओके, गेम स्टार्ट कौन करेगा? इस बार स्टार्ट मैं करूंगा। लेट्स स्टार्ट। 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 15 17 18। 20। आपने इस गेम से क्या सीखा? आपको लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसा कि हमने इस गेम में देखा कि प्लेयर ए को जो अपॉर्चुनिटी मिली उसने वो मुझे दे दी। आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को जानना चाहिए, अपने माइलस्टोन्स को जानें। जैसा आपने गेम में देखा, जब प्लेयर बी को अपॉर्चुनिटी दी गई तो उसने एक्सेप्ट की, बट आगे जाकर उसने गेम को लूज़ कर दिया बिकॉज उसे गेम को विन करने के लिए, विनर बनने के लिए माइलस्टोन्स पता नहीं थे। आपने इस गेम को हर बार जीता तो आई थिंक इस गेम की कुछ ना कुछ ट्रिक तो ऑफ कोर्स होगी। तो क्या आप वो ट्रिक हमें बताएंगे प्लीज़? सो सीक्रेट ऑफ विनिंग गेम इज़ 2 5 8 11 14 17 20। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम गोल सेटिंग पढ़ रहे हैं, उसके बीच हमने ये नंबर गेम क्यों खेला? क्योंकि इसके थ्रू हम इजीली जान सकते हैं कि गोल क्या होता है और हमें उसे कैसे अचीव करना है। जैसे कि हमारा इस गेम में गोल था 20 नंबर रीच करना और हमारे गोल को हमें अचीव करना था। उसके लिए हमें माइलस्टोन्स पता होना ज़रूरी था और हमारे गेम का विनिंग सीक्रेट
था 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20। ये हमारे गोल के माइलस्टोन्स थे जिसे फॉलो करके हम इस गेम को जीत सकते हैं, हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। जब आपको आपके गोल के बारे में पता होता है तो उस तक पहुंचने के लिए आपको माइलस्टोन्स बनाने होते हैं, और आपका गोल जब लॉन्ग टर्म गोल होता है उसके लिए आपको बैकवर्ड चलना होता है। जैसे कि हमें 20 रीच करना था तो उससे पहले हमें रीच करना था 17, 17 से पहले हमें रीच करना था 14, 14 से पहले रीच करना था 11। ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप माइलस्टोन्स फॉलो करने थे, और माइलस्टोन्स को फॉलो करके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जब हम अपने माइंड में एक बिग पिक्चर तैयार करते हैं तो वो हमारा फोकस बढ़ा देती है हमारे गोल की ओर बढ़ने में। वो हम एक स्टोरी के थ्रू जानते हैं कि कैसे। एक बार एक राजा था, उसने एक दिन अपने किंगडम में टूर करने का सोचा। दोपहर की धूप में वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां सैकड़ों कारीगर काम कर रहे थे। राजा ये जानने के लिए क्यूरियस था कि वो क्या बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। इसलिए वो एक काम करने वाले पर्सन के पास गया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उस पर्सन ने अनहैप्पीली आंसर दिया, मैं इस तेज़ धूप में पिलर बना रहा हूँ। राजा ने फिर दूसरे कारीगर से पूछा कि वो क्या कर रहा है। आंसर था, मैं इन पत्थरों के ढेर से ईंटें बना बना कर थक चुका हूँ। राजा को अभी भी उसका जवाब नहीं मिला। उसने एक और काम करने वाले पर्सन से पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो उसने कहा, मैं मूर्तिकार हूँ, पत्थर पर मूर्तियों को उकेर रहा हूँ। एट लास्ट राजा एक हैप्पी दिखने वाले काम करने वाले व्यक्ति के पास पूछा, जिसे उसने कहा, प्लीज़ क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? मैसन ने हैप्पीली आंसर दिया, ओ राजा, हम सभी यहाँ बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल टेम्पल बना रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि एज ए मैसन मुझे चुना गया जो इस मंदिर की दीवारों का निर्माण करेगा, बनाएगा। मैसन और अदर वर्कर्स में क्या डिफरेंस था? मैसन इस बात से एक्साइटेड था कि उसे कितना बड़ा मंदिर बनाने का काम दिया गया है जो कितना ब्यूटीफुल होगा, और वहीं अदर वर्कर्स इस बात को लेकर अनहैप्पी थे कि उन्हें अभी कितना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, उन्हें कड़ी धूप में काम करना पड़ रहा है, वो कितने परेशान हो रहे हैं। वो इस बात को लेकर नहीं सोच रहे थे कि जब वो अभी हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके बाद वो मंदिर बनेगा वो कितना ब्यूटीफुल और कितना बड़ा होगा। अब आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि आपने इस स्टोरी के थ्रू क्या सीखा। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपके लाइफ का गोल क्या है, तो आप बोलेंगे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या वॉटेवर। आप मोस्टली जब लोगों से पूछते हैं कि उनकी लाइफ का गोल क्या है, एम क्या है, टारगेट क्या है, तो शायद आपको ये इसी तरह के अनक्लियर आंसर देंगे। लाइक इस मैं सफल होना चाहता हूँ, अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, एंड सो ऑन। लेकिन इनमें से कोई भी क्लियर गोल नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने डॉक्टर और इंजीनियर को अनक्लियर गोल कैसे कहा। उसका एक रीज़न था, वो ये कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप किस फील्ड में डॉक्टर बनना चाहते हैं। इंजीनियर बनना चाहते हैं तो किस फील्ड में इंजीनियर बनना चाहते हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, कौन से इंजीनियर, किस टाइप के इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो आपका अनक्लियर गोल है। अगर आप अपने गोल तक पहुँचना चाहते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं, तो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, वो कौन से स्टेप्स है जो आप फॉलो करते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। हम जब भी गोल सेटिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि हमारे गोल स्मार्ट है या नहीं। स्मार्ट मतलब एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइमली मीन्स टाइम बाउंड। हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि मुझे एक कार ख़रीदनी है
तो ये एक स्पेसिफिक गोल नहीं होगा। बट वही मैं अगर कहती हूँ कि मुझे एक होंडा सिविक कार चाहिए, मुझे उसके लिए पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा मॉडल, कौन सा कलर और उसका इंटीरियर डिज़ाइन कैसा चाहिए, वो सारी बातें मुझे पता होगी, तो उस गोल को मैं कह सकती हूँ स्पेसिफिक गोल। आफ्टर स्पेसिफिक, मेजरेबल। जैसा मैंने कहा कि मैं एक होंडा सिविक कार ख़रीदना चाहती हूँ, तो ये स्पेसिफिक तो है बट मेजरेबल नहीं है। वहीं मैं अगर ऐसा कहती हूँ कि मुझे होंडा सिविक कार 2 साल में ख़रीदनी है, तो वो मेजरेबल हुआ, क्वांटिफाई हुआ। आप जब भी गोल सेटिंग करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका गोल नेचर में स्पेसिफिक है, मेजरेबल है या नहीं है, मीन्स क्वांटिफाई है। थर्ड वन इज़ अचीवेबल। आपने जो गोल सेट किया है वो अचीवेबल है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप गोल तो सेट कर लेते हैं बट वो गोल अचीवेबल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ और मैं कहती हूँ कि मुझे 2 दिन में फ़रारी चाहिए, तो इट्स पॉसिबल, ये अचीवेबल है? नहीं है पॉसिबल। फोर्थ वन इज रियलिस्टिक। आपने जो अपना गोल बनाया है वो रियलिस्टिक है या नहीं है। जस्ट लाइक इट, अगर मैं कहती हूँ कि मुझे 2 दिन में 40 केजीज़ वेट लूज़ करना है, तो क्या ये रियलिस्टिक है? नहीं है, ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, अचीवेबल नहीं है ये गोल। आपका गोल स्मार्ट तभी होगा जब वो गोल अचीवेबल और रियलिस्टिक हो। फिफ्थ वन इज टाइमली, टाइम बाउंड। अगर मैं होंडा कार ख़रीदना चाहती हूँ तो मुझे एक डेट डिसाइड करनी होगी कि इस डेट तक मैं होंडा कार ख़रीद लूँगी। गोल सेटिंग करते वक्त आपको दिमाग में एक बात याद रखनी है कि आपके गोल 2 स्टेजेस में होने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल वो होते हैं जिन्हें आप 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर में अचीव करने का प्लान करते हैं, उसे शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल वो होते हैं जिन्हें आप 5 to 10 ईयर में अचीव करने का प्लान करते हैं, वो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल बनाना कोई छोटी मोटी बात है नहीं, तो इसके लिए टिप्स ये रहेगी, यू हैव टू वर्क बैकवर्ड्स। आपको इस बारे में सोचना होगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं और जो भी आप अभी कर सकते हैं उसे करना होगा, और आगे क्या करना है उस डायरेक्शन की ओर आपको आगे कदम बढ़ाने होंगे। आपको वो पिक्चर बनानी होगी जो आप अपने आप को आज से 10 साल बाद देखना चाहते हैं। अपने लॉन्ग टर्म गोल को पाने के लिए 1 साल से 5 साल के बीच में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको सोचना होगा। अपने गोल को अचीव करने के लिए हर महीने आपको क्या करना है उसे लिखना होगा आपको। एवरी मंथ जब आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ये देखना होगा कि आपको कहाँ कितना एडजस्ट करने की ज़रूरत है, तभी आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने होंगे। हमारे स्मार्ट गोल बनाने के बावजूद हमारे गोल फेल क्यों हो जाते हैं, तो उसके 3 मेन रीज़न है। फर्स्ट है लैक ऑफ प्लानिंग। हम गोल तो बना लेते हैं बट हमारे पास उन गोल्स को अचीव करने की प्लानिंग नहीं होती है। स्मार्ट गोल अचीव करने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ साथ आपको इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी देखना होता है, और अगर कभी आपका प्लान ही फेल होता है तो आपको प्लान भी रेडी रखना होता है। सेकंड रीज़न होता है नो प्रायोरिटी टू गोल। हम लोग क्या करते हैं कि एक ही टाइम पर बहुत सारे गोल बना लेते हैं और फिर उन पर वर्कआउट करते रहते हैं, जिसके कारण हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि हमें कौन से गोल को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है और कौन से को लास्ट। इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमें एक वक्त पर एक ही गोल पर फोकस करना है। एक टाइम में बहुत सारे गोल्स पर वर्कआउट नहीं करना है। थर्ड रीज़न इज चेंजिंग गोल्स फ्रीक्वेंटली। हमने एक गोल बनाया, मेहनत की, चैलेंजेस आए और हमने गोल चेंज कर लिया। जैसे ही हमारे पास चैलेंजेस आते हैं तो हम फ्रीक्वेंटली गोल चेंज कर लेते हैं। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम गोल बनाते हैं,
अचीव करने के लिए एफर्ट डालते हैं और जैसे ही चैलेंजेस आते हैं हम नया गोल बना लेते हैं। आपने आपके गोल को जाना, उस गोल को स्मार्ट गोल बनाया और गोल तक पहुंचने के लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल भी बनाए, बट फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रहने के कारण आपके गोल फेल हो जाते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए 3V फार्मूला आपको हेल्प करता है। जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं या जो अचीव करना चाहते हैं उस तक पहुंचने में, और मोस्टली लोगों के गोल्स को पूरा करने का रीज़न 3V फार्मूला ही है। यहाँ पे 3V का मतलब है विजुअलाइज, वर्बलाइज एंड वाइटलाइज। विजुअलाइज, इसमें आपको इमेजिन करना है कि आपके गोल अचीव करने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका गोल है IAS ऑफिसर बनना और आप बन जाते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो आपको इमेजिन करना है। वो इमेजिनेशन आपको बताएगी कि आपको आपके गोल पर फोकस करना है। कई बार जब हम बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर लेते हैं तो हमारा मन करता है अरे यार हम गोल चेंज कर लेते हैं, हमसे ही नहीं होगा। पर जब हम विजुअलाइज करते हैं कि हमारा गोल क्या है तो वो हमारा फोकस बढ़ा देता है अपने गोल को अचीव करने में, अपने गोल की ओर ध्यान केंद्रित करता है हमारा कि आपको ये करना है, अगर आपको ये पाना है तो ये करना होगा। वर्बलाइज, इसमें आपको आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, आपके आसपास के जो भी लोग रहते हैं उनसे आपको अपने गोल के बारे में शेयर करना है। वाइटलाइज, इसमें आपको फील करना है कि आपने गोल अचीव कर लिया और आप रिज़ल्ट प्राप्त कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उस रिज़ल्ट को आपको फील करना होगा। जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हैं तो हमेशा आपके साथ बॉडीगार्ड्स रहेंगे, लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। जब आप गोल अचीव करते हैं उस वक्त आप ये याद रखते हैं कि आपने गोल अचीव कर लिया। आप उस गोल को एंजॉय करते हैं, ना कि ये सोचते हैं कि आपने कितने हार्ड वर्क किए, आपने कितने चैलेंजेस फेस किए। आप उसको एंजॉय करते हैं। बस वाइटलाइज यही है, आपको उस गोल को एंजॉय करना है। विजुअलाइज, वर्बलाइज एंड वाइटलाइज, ये 3V फार्मूला आपको हेल्प करेगा अपने गोल को अचीव करने में। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आज का ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपने गोल को जानने में, उस गोल को अचीव करने के लिए माइलस्टोन्स बनाने में।